हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीवर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ का जो फॉर्म रिलीज हुए थे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बुक्स के बारे में भी सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस फॉर्म को निकालने के लिए। बाकी ये जो लेक्चर के लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हम एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे कि कैसे एग्जाम आने वाला है और कैसे ये कंडक्ट होगा। और ये जो पेपर होने वाला है जिसको हिंदी में प्रवक्ता और इंग्लिश में लेक्चर कहते हैं, इसके पेपर जब पेपर होगा तो दो पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो स्क्रीनिंग के लिए है, जिसमें आपके हिंदी में दे रखा है शिक्षण अभिरुचि है सामान्य, मतलब जाहिर सी बात है इसमें जनरल एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। इसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 घंटे का ये जो होगा वो एग्जाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो विद्यार्थी ये पहले पेपर को पार करेंगे वही जो है वो सेकंड जो पेपर होगा, जो कि सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा, वही सेकंड पेपर पे जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड पेपर जो होगा वो विषय से रिलेटेड होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और इसमें 200 क्वेश्चन में 3 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर करने पड़ेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसे आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है नेगेटिव मार्किंग। जो बच्चे हिंदी में हैं, हिंदी में भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि शिक्षण अभिरुचि आएगी और ये शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस दे रखा है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ। वैसे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि मैं लिंक भी इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हिंदी में मतलब क्या क्या आने वाला है पहले सब्जेक्ट में, क्योंकि उत्तराखंड भी आएगी जैसा आप देख रहे होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी भी आएगी जो कि 20 नंबर की है। पूरा ये दे रखा है कि क्या क्या इसमें आएगा। इस वीडियो में जो मेन मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस करना है कि आपको किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी में हैं, मैं हिंदी में हिंदी वाले को डिस्कस नहीं करूँगी, मैं इंग्लिश वाला ही डिस्कस करूँगी जिसको मैं हिंदी में बताऊँगी। बाकी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वो लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे-धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा सवाल का वर्गीकरण, ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण, ये आप देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप बेंटम हुकर ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंजियोस्पर्म आपको पता होना चाहिए और ये भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ये सारे इनके बारे में पता होनी चाहिए और आपको फैमिली पता होनी चाहिए। फेबेसी, सोलेनेसी, लेमिएसी, कुछ नहीं भी लगाएं लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं। फैमिलीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर इनके फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोशिका विज्ञान ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सब्जेक्ट वाइज में इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पूरी ही स्लाइड में इंपॉर्टेंस लगाया क्योंकि हर एक पॉइंट ना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। विकास एंड व्यवहार मतलब इवोल्यूशन के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन बहुत आते ही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक जीव विज्ञान को अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस इसके बनते नहीं हैं। वैसे आप कर भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। पादप एवं जंतु कायिकी के बारे में आप देखिए, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा दिए हैं कि ये टॉपिक जो हैं। प्रकाश संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, श्वसन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए। मैं खैर इस चैनल के थ्रू भी ये टॉपिक कवर करूंगी, इसके कुछ टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके भी इकोलॉजी के भी मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगी। और आप ये देख सकते हैं, इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक लगा दिए हैं जो कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे आपको लगाए हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी से भी है जो कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए।
ऊतक अंग संवर्धन, ऊतक संवर्धन की तकनीक ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसजेनिक पौधे के आपको नाम भी पता होने चाहिए और भी इसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैव उर्वरकों के बारे में पता होना चाहिए। आणविक चिन्हकों के प्रकार एवं उनकी भूमिका पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें टॉपिक्स में लगा दिए। मैं अभी जो है हिंदी में तो मैं मतलब इंग्लिश वाले को लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट तरीके से आपको पता होने चाहिए कि ये आपको करना ही करना है। वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल में, जो आपको येलो पॉइंट से दिख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, बैक्टीरिया एंड वायरस आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन फीचर, मिक्सोमाइकोटीना, मेस्टिगोमाइकोटीना, ये सब आपको पता होने चाहिए। बेसिडियोमाइकोटीना, ड्यूटेरियोमाइकोटीना, कंसेप्ट ऑफ डिसीज, सिम्टम ऑफ प्लांट डिसीज, मेथड ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ एल्गी पता होना चाहिए। सैलाइन पीचा, क्लोरोफाइटा, जेंटोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफिटा एंड लाइफ साइकिल इन एल्गी पता होनी चाहिए। ये भी टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेड मतलब येलो पेन से लगा दिया है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। और मैं अगर सच सच में कहूँ, अगर आप ये टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे हाँ 11th क्लास की बुक ले सकते हैं। उसमें क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छे से बता रखा है एनसीईआरटी में। अब उसकी एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन अच्छे से आसानी से कंसेप्ट क्लियर भी होगा और बन भी जाएंगे। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, कैनाल सिस्टम जो है ये पोरिफेरा, और जो भी ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सिमिलर है बीएससी का। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बीएससी में आपने शायद पढ़ा होगा तो ये सारे जो हैं वो सिमिलर हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा इंसिलेंट रेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिनिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये तीनों के बारे में अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, अगर आपके पास बीएससी वगैरह की बुक्स हैं तो आप उससे कर सकते हैं। वैसे अभी इसके बाद मैं बुक्स तो आपको सजेस्ट करूंगी कि कम टाइम में, और अभी आपने कुछ सोचा नहीं और अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप कैसे बुक्स मतलब क्या बुक्स पढ़नी चाहिए क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए साइटोलॉजी और जेनेटिक्स मैंने हिंदी में भी बताया, आपको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ कि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना ही नहीं है। एंजाइम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोटीन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको लिपिड मेम्ब्रेन्स के बारे में पता होना चाहिए, सेल वॉल के बारे में, क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सेल साइकिल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेप्लिकेशन, एंजाइम, और ये जो A B Z DNA है उस पे क्वेश्चन आते हैं। आरएनए सिंथेसिस पे आपको पढ़ना है, मेंडल के लॉज वगैरह, डोमिनेंस, सेग्रेशन, ये सब पता होना चाहिए, इंडियन असॉर्टमेंट वगैरह। और जीन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सूडो एलील क्या है, और ये को डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सोसोमल क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप लोग मतलब पढ़ने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ना ये टॉपिक को आप कवर कीजिए, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक। इससे चांसेस जो होते हैं ना क्वेश्चन बनने के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो। फिर उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में तो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेन एंड हेल्डिन का एक्सपेरिमेंट, मिलर का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। फोटोसिंथेटिक एरोबिक मेटाबॉलिज्म, और मैन का इवोल्यूशन और हॉर्स का इवोल्यूशन आप पढ़ लीजिए। और न्यूट्रल इवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी जिसमें मैं न्यूट्रल इवोल्यूशन के बारे में भी आपको बताऊंगी। अप्लाइड बायोलॉजी में देखिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पे आप टाइम दीजिए या नहीं दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वैक्सीन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में पता होना चाहिए, सीरीकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है, लेक कल्चर क्या है, और इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये भी आपको जस्ट पता होना चाहिए। फिर प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो जैसे आपको हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। और मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगी कि हार्ट के लिए आप सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, चाहे वो हार्ट है चाहे वो रेस्पिरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आपको समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टॉपिक भी कवर करना है, क्योंकि प्लांट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे
मैं तो खुद सीएसआई नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया है, तो मैंने देखा था कि प्लांट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और प्लांट के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। आपके पास से होता है कि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं प्लांट्स के, और ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस, स्क्रैप साइकिल, फर्मेंटेशन, आरओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे को टाइम मिला, मैं डेफिनेटली ये टॉपिक जो है वो इस चैनल के थ्रू कवर कराऊंगी। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लांट वाटर रिलेशन, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, इट्स कंपोनेंट, प्लाज्मोलिसिस क्या है, इम्बिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट प्रेशर, एस्केप ऑफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम क्या है, जाइलम कॉम्प्लेक्स क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, गटेशन क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी पे। उसके बाद इकोलॉजी पे भी आप कर सकते हैं। इकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी इम्पोर्टेंस के साथ इजी भी है, लेकिन इसके क्वेश्चन वैसे एकदम, मतलब ये समझिए कि आप पढ़ तो लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो इकोलॉजी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, इकोसिस्टम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट साइकिल आपको पता होनी चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए, सेंचुरीज पता होनी चाहिए, तो वो इकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, आप देखिए, इसमें मैं आपको ये मानती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दीजिए, लेकिन ये टॉपिक जो है ना वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप फॉग का और चिक का, फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस को समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। बाकी मैंने इसमें भी, अपने इस चैनल में भी कुछ इसके टॉपिक कवर कराए हैं, तो आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी देखिए ये है कि ये भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं। जैसे आप मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में समझ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, आरटीपीसीआर, जीन लाइब्रेरी, और क्लोनिंग, और ये थोड़े टूल्स वगैरह, और ये क्रायो प्रिजर्वेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ट्रांसजेनिक प्लांट वगैरह क्या है। फिर मेथड इन बायोलॉजी के बारे में बात करें, जो कि लास्ट टॉपिक है, तो जिसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए थोड़ा पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होती है, ये इनके बारे में पता होना है। प्लाज्मिड क्या है, फाइस क्या है, कॉस्मिड क्या है, बैक क्या है, यैक वेक्टर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आर एफ एल पी, रैपिड एएफएलपी टेक्निक्स क्या है। मेरे को अगर टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली इन 3 टॉपिक पे भी बताऊंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा टॉपिक जो है ना वो मतलब समझने में, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे खुद ये समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे पढ़ा तो ये बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो मैं बताऊंगी कि ये कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। देखने में लगता है यार ये क्या है, बट बहुत इजी कंसेप्ट है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। बाकी देखिए, ये स्टैटिस्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे भी मैं मेरे पास होगा तो मैं बताऊंगी। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट आता है, टी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस पे आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक्स पे आपको मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो खैर, ये जो था वो हमने सिलेबस का डिस्कशन, तो ये जो था वो सिलेबस का हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो आपको ये मतलब मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा टॉपिक पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, प्लांट एंड एनिमल फिर। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक पे आपको ध्यान नहीं देना, देना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है तो अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम जो है वो सिलेबस को कवर करा सकते हैं। और बाकी गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स के बारे में सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सी बुक्स वगैरह आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स का मतलब करना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैं बुक्स के बारे में सजेस्ट करूँगा। और मतलब उसके साथ में ये भी आपको बताऊंगी कि जैसे अगर आपके पास टाइम कम है और पेपर जो है वो जल्दी आ रहा है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप बिल्कुल ही नए से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे स्ट्रेटेजी कैसे रखनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।